श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है। सुबह उठता है तो शांति की तलाश में निकलता है, रात को सोता है तो शांति मांगता है, लेकिन शांति मिलती किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान शांति को बाहर ढूंढता है, पैसे में, रिश्तों में, मकान में, पद में, और जो चीज अंदर है उसे बाहर ढूंढना, यही सबसे बड़ी भूल है। आज के दौर में इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही मन में हजार विचार आ जाते हैं। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, क्योंकि जो असली जरूरत है वो शांति वो अभी तक नहीं मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो इंसान दिन में झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, अपने मन के खिलाफ जीता है, उसे रात को नींद कैसे आएगी? शांति कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, शांति तो ईमानदार जीवन का फल है। एक बात और सुनो, आजकल लोग शांति की जगह सुविधा खोजते हैं। सुविधा और शांति में बहुत फर्क है। सुविधा बाहर से मिलती है और शांति अंदर से जन्म लेती है। जिस दिन यह फर्क समझ आ गया, उस दिन से जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ भी साफ दिखाई ना दे और मन हर तरफ भटकने लगे, तब भागने की जगह ठहरना सीखो। रुकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि तुम जागरूक हो। जो इंसान अपने मन की चाल को समझ लेता है, वही जीवन की सही दिशा को भी पहचान पाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है बेचैनी। हर कोई जल्दी में है, कोई किसी के लिए रुकना नहीं चाहता, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सब दौड़ रहे हैं, लेकिन किसकी तरफ, यह किसी को नहीं पता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, हे अर्जुन, जो इंसान सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, जो राग और भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर बुद्धि मुनि ही सच्चा ज्ञानी है। यही सच्ची शांति की परिभाषा है। अब सोचो, क्या तुम ऐसे हो? जब तारीफ मिलती है तो फूल जाते हो, और जब कोई बुरा कह दे तो अंदर से टूट जाते हो। यही अशांति की जड़ है। दूसरों की राय पर निर्भर जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत, अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। जो इंसान दूसरों की बातों से नहीं डोलता, वही शांति का असली अधिकारी है। एक दृष्टांत सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध संत रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, न कोई चिंता, न कोई बेचैनी। लोग उनके पास आते बड़े बड़े दुख लेकर, और कुछ देर उनके पास बैठने के बाद ही मन हल्का हो जाता था। एक दिन नगर का सबसे अमीर सेठ उनके पास आया। उसके पास महल था, धन था, नौकर चाकर थे, लेकिन चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने संत के चरण छुए और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती है। यह शांति कहाँ मिलेगी? संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मटके की तरफ इशारा किया और कहा, सेठ जी, इस मटके में पानी भरा है, इसे उठाओ। सेठ ने मटका उठाया। संत बोले, अब इसे ऐसे ही पकड़े रहो। सेठ खड़ा रहा। 5 मिनट बाद हाथ थकने लगे, 10 मिनट बाद दर्द होने लगा, 15 मिनट बाद सेठ बोला, महाराज, अब नहीं उठाया जाता, हाथ दुख रहे हैं। संत बोले, सेठ जी, इस मटके का वजन कितना है? सेठ ने कहा, यही कोई 5 सेर। संत बोले, 5 सेर का मटका 15 मिनट में इतना भारी लगने लगा, लेकिन अगर तुम इसे पूरे दिन उठाए रहो तो क्या होगा? सेठ बोला, हाथ टूट जाएंगे महाराज। संत ने कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, तुम अपने मन में कितने साल से कितने बोझ उठाए हुए हो। पुरानी बातों का बोझ, किसी ने क्या कहा उसका बोझ, कल क्या होगा उसका बोझ, जो चला गया उसका बोझ, जो मिला नहीं उसका बोझ। यह सारे बोझ तुमने अपने मन पर लाद रखे हैं। इन्हें नीचे रख दो, शांति खुद चलकर आ जाएगी। सेठ की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन महाराज, इन्हें छोड़ूं कैसे? संत बोले, जैसे मटके को नीचे रखा वैसे ही, बस एक पल का निर्णय चाहिए। दोस्तों, यही तो गीता का सार है। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ो, जो है उसमें जीना सीखो। यही शांति का रास्ता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खो गया है
उसे बार बार याद करना तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाला हिस्सा सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। जब तुम बीते हुए कल को छोड़ देते हो, तभी भविष्य तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे मन में अभी कितनी पुरानी बातें जमा है। किसी ने 3 साल पहले क्या कहा था वो याद है, किसी ने धोखा दिया था वो याद है, किसी ने अपमान किया था वो याद है, लेकिन कल किसी ने प्यार से बात की वो याद नहीं, किसी ने मदद की वो याद नहीं। इंसान का मन दर्द को याद रखता है और खुशी को भूल जाता है। यही सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जो मन हर जगह बुराई ढूंढता है, वो मन कभी शांत नहीं हो सकता। शांति के लिए नजरिया बदलना पड़ता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम उस इंसान को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी? यह सुनकर शायद मन में गुस्सा आए, लेकिन सुनो, माफ करना कमजोरी नहीं है। माफ करना उस इंसान के लिए नहीं है, माफ करना अपने लिए है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो उसकी जंजीर जो तुम्हारे मन को जकड़े हुए थी वो टूट जाती है और उसी पल शांति की एक लहर अंदर से उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दो, क्योंकि वे गलतियां असल में तुम्हारे आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है, वह सबसे पहले आजादी का अनुभव करता है। यह आजादी ही शांति की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि अशांति का सबसे बड़ा कारण रिश्ते ही होते हैं। हम रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। जिसे चाहते हैं उसकी हर बात पर अपनी खुशी टांग देते हैं। वो खुश तो हम खुश, वो नाराज तो हम बेचैन। यह कोई प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है, और निर्भर इंसान कभी शांत नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। जो रिश्ता तुम्हें बोझ लगने लगे उसे तोड़ देने में ही समझदारी है। यह कठोर लगता है, लेकिन यही सच है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। और एक बात, हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, इसीलिए टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जिस दिन उम्मीदें कम हुई, शांति अपने आप बढ़ गई। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुमसे अच्छा साथी और हमदर्द तुम्हारा कोई और नहीं हो सकता। यह बात सुनने में अकेलापन लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान खुद पर निर्भर होना सीख जाता है, वो इंसान कभी टूटता नहीं। उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे, रामदीन और श्यामदीन। दोनों के खेत पास पास थे। एक बार लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। रामदीन रोज सुबह उठता, अपने पड़ोसियों के पास जाता और कहता, यह तो भगवान का प्रकोप है, अब क्या होगा? खेत बर्बाद हो गया, परिवार कैसे चलेगा? वो पूरा दिन चिंता में डूबा रहता, न खाना ठीक से खाता, न सोता। उसका मन हर वक्त बेचैन रहता। श्यामदीन रोज सुबह उठता, भगवान को प्रणाम करता और खेत की तरफ निकल जाता। जो पानी बचा था उसे बचाकर काम में लाता। जहां छाया थी वहां बीज बोता। शाम को घर आता, परिवार के साथ बैठता, शांति से खाना खाता और गहरी नींद सोता। गांव वाले श्यामदीन से पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता? चिंता नहीं होती? श्यामदीन मुस्कुराकर कहता, चिंता करने से बारिश नहीं आएगी, लेकिन काम करते रहने से कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। जो मेरे हाथ में है वो मैं करता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं उसकी चिंता मैं क्यों करूं? कुछ हफ्ते बाद बारिश आई। रामदीन का खेत बंजर पड़ा था, क्योंकि उसने चिंता में समय गंवाया था। श्यामदीन के खेत में हरियाली थी, क्योंकि उसने शांत मन से काम किया था। दोस्तों, यही गीता का संदेश है। भविष्य की चिंता करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद तुम उसे हर रोज खोद कर देखो कि उसमें से अंकुर निकला या नहीं। जो भरोसा करता है वो सब्र भी रखता है। हर काम का अपना एक सही समय होता है। तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते जाओ, फल सही समय पर खुद ब खुद मिल जाएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान अपने विचारों को साफ और शुद्ध कर ले तो उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मन ही संसार है, और जब मन शांत होता है तो तुम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। यह बात बहुत गहरी है, थोड़ा रुककर समझो। जब तुम किसी से नाराज होते हो तो वो इंसान अपनी जगह बैठा है, अपने काम में लगा है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? उसी के बारे में विचार, उसी का गुस्सा, उसी की यादें। यानी वो इंसान तुम्हारे अंदर रह रहा है और तुम्हारी शांति खा रहा है। क्या यह सही है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने अंदर शांति महसूस करोगे तभी तुम्हारे बाहर की मुश्किलें और उलझनें सुलझेंगी। पहले अंदर ठीक करो, बाहर खुद ठीक हो जाएगा। और यह अंदर ठीक होना कैसे होगा? पहली बात, अपने विचारों पर ध्यान दो। हर दिन अपने मन से बात करो, आज मैं किस भावना के साथ जी रहा हूं। जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसी ही तुम्हें दुनिया दिखेगी। दूसरी बात, शुक्रगुजारी का भाव रखो। अगर तुम शुक्रगुजार होकर जीते हो तो जीवन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ शिकायतें करते रहोगे तो हर सुख खो दोगे। तीसरी बात, फल की उम्मीद छोड़ो। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मन उम्मीदों के बोझ से आजाद होता है तब आत्मा खुश होकर गुनगुनाने लगती है, और वही गुनगुनाहट वही शांति है। चौथी बात, तुलना बंद करो। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है। तुलना करने का मतलब है अपनी वैल्यू को भूल जाना। तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलो। तुम्हारी रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल हमेशा पवित्र होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी तपस्या संतुलन है। जीत और हार, प्यार और बिछड़ना, उम्मीद और निराशा, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इन दोनों के बीच खुद को स्थिर रखना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। असली ताकत वही है जो मुश्किल हालातों में भी शांत रह सके। यह संतुलन रातों रात नहीं आता। इसके लिए रोज अभ्यास करना होता है, रोज खुद को याद दिलाना होता है, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं, यह पल भी गुजर जाएगा। हर रात के बाद सुबह आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर दिन एक नया मौका होता है। चाहे कल का दिन कितना भी मुश्किल रहा हो, आज फिर से नई शुरुआत करने की ताकत तुम्हारे पास है। हर सुबह एक वरदान की तरह है, और जो इस बात को समझ लेता है वो हर पल में ईश्वर को महसूस करता है। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर पल जागरूक होकर जीता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो इंसान आज में पूरी तरह जीता है वही आजाद है। मन जितना शांत होगा दुनिया उतनी ही साफ दिखाई देगी। लेकिन यह जागरूकता आती कहां से है? यह आती है अपने आप को जानने से, और अपने आप को जानना शुरू होता है खामोशी से। आजकल इंसान से खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही अकेले बैठो फोन उठा लो, जैसे ही मन खाली हो कुछ न कुछ चला लो, क्योंकि खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज डराती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में धुंध छा जाए और समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तो भागने की जगह ठहरना सीखो। हर जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस बाहर के शोर को कम करने की जरूरत है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, और उस सन्नाटे में जो दिशा मिले वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। तो आज से एक काम करो, हर दिन कम से कम 10 मिनट खामोश बैठो। न फोन, न टेलीविजन, न बातें, बस बैठो, अपनी सांस को महसूस करो। यह 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे। यही सबसे सरल ध्यान है और यही शांति का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर देता है तभी से जीवन का असली सुख शुरू होता है। असली ताकत बाहर की तारीफों में नहीं बल्कि खुद को अपनाने में है। यह बात सुनो और गांठ बांध लो, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब तुम यह मान लेते हो तब एक अजीब सी शांति मिलती है, एक हल्कापन आता है, जैसे सालों से उठाया बोझ एक पल में नीचे रख दिया। अब एक और दृष्टांत सुनो, बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा था, बड़ा न्यायप्रिय, बड़ा दयालु। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा खुद अंदर से बेचैन रहता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में मन भटकता रहता था।
उसके पास सब कुछ था, सोने का महल, हाथी, घोड़े, रानियां, सेना। फिर भी कुछ था जो खाली लगता था। एक दिन राजा ने सुना कि राज्य की सीमा पर एक जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो परम शांत हैं। उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी चमक है जो देखने वाले का मन भर देती है। राजा ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं। उनके पास कुछ नहीं फिर भी शांति है, जरूर उनमें कोई रहस्य है। राजा अकेला निकल पड़ा। जंगल में जाकर देखा महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है। पास में न बिछावन, न भोजन, न कोई वस्तु। राजा ने प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे पास सारा राज्य है लेकिन शांति नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप इतने शांत हैं, यह रहस्य क्या है? महात्मा ने आंखें खोली, मुस्कुराए, बोले, राजन, तुम्हारे पास जो है वो गिनो। राजा बोला, राज्य है, महल है, धन है, सेना है, परिवार है। महात्मा बोले, और जो नहीं है वो गिनो। राजा सोचने लगा, बोला, पड़ोसी राज्य जितनी बड़ी सेना नहीं है उतना सोना नहीं है, वो किला नहीं है जो उनके पास है। वो महात्मा ने बीच में रोका और बोले, बस यही तुम्हारी अशांति का कारण है। तुम हमेशा जो नहीं है उसे देखते हो, जो है उसे नहीं देखते। मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मुझे कुछ खोने का डर नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है इसलिए तुम्हें हर पल खोने का भय है, और यही भय तुम्हारी शांति को खा जाता है। राजा चुप हो गया। महात्मा ने आगे कहा, राजन, शांति किसी चीज को पाने से नहीं मिलती। शांति मिलती है जो है उसमें संतुष्ट रहने से, और जो नहीं है उसे भगवान पर छोड़ देने से। जिस दिन तुम यह करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा महल भी आश्रम बन जाएगा। राजा वापस लौटा। उसने उस दिन से एक नियम बनाया, हर सुबह उठकर पहले यह गिनना जो मेरे पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद। उसके बाद ही दिन की शुरुआत। धीरे धीरे बेचैनी कम होने लगी, रात को नींद आने लगी, और एक दिन राजा ने महसूस किया वो शांति जो जंगल में महात्मा के पास थी वही उसके अंदर जागने लगी थी। दोस्तों, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है, और उसे जगाने की चाबी है संतोष और कृतज्ञता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे जो भी हासिल कर लो, अगर तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं है तो सब बेकार है। धन्यवाद कहना वो भावना है जो साधारण पलों को भी पवित्र बना देती है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया महसूस करते हो तब जीवन खुद एक वरदान बन जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है और अनजानी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम डर में नहीं बल्कि भरोसे में जीते हो। भरोसा, यह एक शब्द है जो शांति की नींव है। जब भरोसा होता है तो डर नहीं होता, जब डर नहीं होता तो मन भटकता नहीं, जब मन नहीं भटकता तो शांति अपने आप आ जाती है। लेकिन भरोसा किस पर रखें? श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। यह सुनकर मन में सवाल उठता है, अगर लोगों पर भरोसा नहीं तो जिए कैसे, रिश्ते कैसे निभाएं? तो सुनो, भरोसा रखो लेकिन अंधा भरोसा मत रखो। लोगों से उम्मीद रखो लेकिन उतनी ही जितनी वो दे सकते हैं। जब तुम अपनी सारी खुशी किसी एक इंसान पर टांग देते हो तो वो इंसान अनजाने में तुम्हारी शांति का मालिक बन जाता है, और जिस दोनों 20 दिन वो बदला तुम्हारी शांति चली गई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपना केंद्र खुद बनो, अपनी खुशी का स्रोत खुद बनो, तब कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। एक और बात जो शांति को तोड़ती है वो है तुलना। तुमने देखा होगा, जब तक किसी के घर में टेलीविजन नहीं था वो खुश था। जैसे ही पड़ोसी के घर में टेलीविजन आया, अचानक उसे लगा कि उसका घर अधूरा है। यह तुलना का जहर है, और यह जहर इंसान को कभी चैन से नहीं बैठने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। तुलना करने का मतलब है अपनी वैल्यू को भूल जाना। जब तुम किसी से तुलना करते हो तो तुम यह मान लेते हो कि वो तुमसे बेहतर है, और यह मानना ही तुम्हारी शांति को छीन लेता है। इसलिए तुलना बंद करो।
अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी रफ्तार से चलो और अपनी मंजिल पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब नहीं थकता जब काम बहुत ज्यादा हो, बल्कि तब थकता है जब उसका मकसद खत्म हो जाता है। जीवन का मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो थकान भी हिम्मत बन जाती है। यह बात बहुत गहरी है। सोचो, जब कोई काम दिल से करते हो तो घंटों बाद भी थकान नहीं लगती, लेकिन जब बेमन से कुछ करते हो तो 10 मिनट में ही थकान आ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले वाले काम में मन था, दूसरे में नहीं। शांति के लिए जरूरी है कि जीवन में एक मकसद हो, एक दिशा हो, एक कारण हो सुबह उठने का। जिस इंसान को पता है कि वो क्यों जी रहा है, उसे कोई परेशानी तोड़ नहीं सकती। वो हर मुश्किल में भी शांत रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल रही होती है, एक उद्देश्य की आग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी सीमाओं से आगे जाकर सोचता है, वही नामुमकिन को मुमकिन कर पाता है। डर सिर्फ एक वहम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जब तुम उस डर से आगे बढ़ जाते हो, तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक नगर में एक बुनकर रहता था, नाम था करनदास। बड़ा मेहनती था, सुबह से शाम तक कपड़े बुनता, लेकिन घर में तंगी थी। बच्चे छोटे थे, पत्नी बीमार रहती थी, ऊपर से पड़ोसी हर रोज ताने देते। देखो करनदास का घर कैसा है, हमारा घर देखो कितना अच्छा है। करनदास रोज रात को सोता था तो मन में बेचैनी होती। सुबह उठता था तो एक भारीपन होता। यही जीना है, यही जिंदगी है। एक दिन गांव में एक संत आए। करनदास उनके पास गया, बोला, महाराज, मेरे मन में शांति नहीं है, क्या करूं? संत ने पूछा, बेटा तुम क्या काम करते हो? करनदास ने कहा, कपड़े बुनता हूं। संत ने पूछा, जब तुम कपड़े बुनते हो तो उस वक्त क्या सोचते हो? करनदास बोला, यही सोचता हूं कि पड़ोसी का घर मुझसे बड़ा क्यों है, मेरे पास उनसे कम क्यों है, यह तंगी कब खत्म होगी? संत मुस्कुराए, बोले, बेटा यही तुम्हारी गलती है। जब तुम बुनते हो तो तुम वहां नहीं हो, तुम्हारा मन कहीं और है। इसलिए काम भी मन से नहीं होता और शांति भी नहीं मिलती। जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी तरह से करो। उस पल में डूब जाओ, धागे को महसूस करो, रंगों को देखो, उस कपड़े को प्यार से बुनो जैसे यह तुम्हारी पूजा हो। करनदास ने पूछा, और पड़ोसी की बातें, उनके ताने? संत बोले, जो अपना काम करने में व्यस्त है उसे फुर्सत कहां कि दूसरों की बातें सुने। तुम इतने डूब जाओ अपने काम में कि दुनिया की आवाजें धुंधली हो जाएं। जब काम पूजा बन जाती है तो शांति उसका प्रसाद बन जाती है। करनदास घर लौटा। अगले दिन से उसने एक काम किया, जब भी बुनने बैठा उस वक्त सिर्फ बुनाई पर ध्यान दिया। हर धागे को ध्यान से चुना, हर रंग को प्यार से बिछाया। धीरे धीरे उसके कपड़े इतने सुंदर होने लगे कि दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे। घर की तंगी दूर होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई, एक संतोष आ गया। दोस्तों, यही है गीता का कर्मयोग। अपना काम करो, पूरी तरह करो, फल की चिंता छोड़ो और उस काम को अपनी पूजा बनाओ। जब काम पूजा बन जाती है तब काम करने वाला इंसान खुद मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में शांति का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब तुम छोटे से छोटे काम को भी प्यार और पूरी श्रद्धा से करते हो तो वही काम तुम्हारी पूजा बन जाता है। यह ब्रह्मांड उन्हीं पर ध्यान देता है जो बिना घमंड के अपने काम को ही अपनी इबादत समझते हैं। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असली शांति तब आती है जब तुम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझना शुरू करते हो। जब तुम दूसरों की बुराई करना बंद कर देते हो और खुद के अंदर झांकते हो, तब एक नई दुनिया खुलती है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इंसान की आदत होती है बाहर देखने की, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे जी रहे हैं, दूसरे क्या सोचते हैं। लेकिन जब तक यह नजर बाहर है तब तक अंदर का अंधेरा नहीं देखा जा सकता। और अंदर का अंधेरा क्या है? वो पुरानी बातें जो अभी तक नहीं भूली, वो पुराने जख्म जो अभी तक भरे नहीं, वो पुराना गुस्सा जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ, यही अंधेरा है। और जब तक यह शांति नहीं आ सकती, श्री कृष्ण कहते हैं,
अंधकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। इसीलिए पहले खुद के अंदर का दीपक जलाओ। जब अंदर रोशनी होगी तब बाहर भी रोशनी दिखेगी। यह अंदर का दीपक जलता है ईमानदारी से। जब तुम खुद से ईमानदार होते हो, जब तुम मान लेते हो कि हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं भी कभी कभी गलत था, हाँ मुझ में भी कमियां हैं, तब एक बड़ा बोझ उतर जाता है और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां कीजिए, वो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें सीने पर पत्थर की तरह मत उठाए रहिए। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी, नाम था सावित्री बाई। उम्र थी 70 साल से ऊपर, लेकिन चेहरे पर झुर्रियों के बावजूद एक ऐसी शांति थी जो देखने वाले को भी सुकून दे जाती थी। गांव में जब भी कोई परेशान होता, सावित्री बाई के पास आता। वो कुछ खास नहीं कहती थी, बस सुनती थी और उनके पास बैठकर ही मन हल्का हो जाता था। एक बार एक युवक आया, नाम था विजय। बड़ा बेचैन था, नौकरी में परेशानी, घर में कलह, मन में 1000 सवाल। सावित्री बाई के पास बैठा और बोला, बाई तुम्हें इतनी शांति कैसे मिली? जीवन में इतनी मुश्किलें आई, फिर भी तुम इतनी शांत कैसे हो? सावित्री बाई ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कोई पुराना बर्तन है जो बहुत काम का हो? विजय ने सोचकर कहा, हाँ माँ का एक पुराना मिट्टी का घड़ा है, उसमें रखा पानी हमेशा ठंडा और मीठा रहता है। सावित्री बाई बोली, वो घड़ा इतने साल क्यों टिका है? विजय ने कहा, क्योंकि उसे संभाल कर रखा गया, कभी पटका नहीं, कभी उपेक्षा नहीं की। सावित्री बाई बोली, बिल्कुल सही बेटा, मन भी उसी मिट्टी के घड़े की तरह है। अगर उसे संभालो, प्यार से रखो, गुस्से और घबराहट से न पटको, तो वो ठंडा और शांत रहता है। मैंने भी जीवन में बहुत दुख देखे, पति गए, बेटा गया, गरीबी आई, लेकिन मैंने एक काम किया। हर रात सोने से पहले उस दिन की सारी तकलीफें एक काल्पनिक थैले में डाली और भगवान के चरणों में रख दी और कहा, प्रभु यह मेरे बस का नहीं, यह तुम संभालो। और सुबह उठकर नई शुरुआत की। यही मेरी शांति का राज है। विजय की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन बाई इतना आसान है क्या? छोड़ देना इतना आसान है? सावित्री बाई बोली, आसान नहीं है बेटा, लेकिन जरूरी है। जो नदी का पानी है वो नदी में ही रहता है। उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो उंगलियों के बीच से निकल जाएगा और हाथ भी खाली रह जाएगा। जीवन की घटनाएं भी ऐसी ही हैं, उन्हें बहने दो, उन्हें पकड़कर मत बैठो। दोस्तों, यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जो हो गया उसे जाने दो, जो होना है उसे भगवान पर छोड़ दो, और जो अभी है उसमें पूरी तरह जियो। यही शांति की 3 चाबियां हैं, छोड़ना, भरोसा रखना और वर्तमान में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खो गया है उसे बार बार याद करना तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाला हिस्सा सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। जब तुम बीते हुए कल को छोड़ देते हो, तभी भविष्य तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संघर्ष का कोई ना कोई खास मकसद होता है। जब तुम मुश्किलों के बीच भी कुछ सीखने की सोच रखते हो तो हर दर्द तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। जीवन का राज्य यही है कि दर्द में भी शिक्षा ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। यह सुनकर कई लोग कहेंगे, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, और तुम कह रहे हो वरदान है। हाँ, वरदान है, लेकिन वो तभी समझ आता है जब वो दर्द गुजर जाता है। सोनार सोने को आग में तपाता है, इसलिए नहीं कि उसे जलाना है, बल्कि इसलिए कि उसमें से खरा सोना निकले। जो मैल है, जो कमजोरी है, वो जल जाए, और जो असली है, जो खांटी है, वो और चमके। जीवन भी यही करता है। जब मुश्किल आती है तो वो तुम्हारी कमजोरियों को जला देती है, और जो असली तुम हो वो और मजबूत होकर निकलता है। इसीलिए कठिन रास्ते ही शानदार मंजिलों तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दर्द को स्वीकार करना सीख जाते हो तब वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। और एक बात, कभी भगवान से यह मत मांगो कि जीवन आसान हो जाए।
बल्कि यह मांगो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि हर मुश्किल को पार कर सको। यही मांग सही है, यही प्रार्थना सही है। जो इंसान यह मांगता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि भगवान उसे वो ताकत देने लगते हैं जो मांगी गई है। अब एक और बहुत जरूरी बात, क्रोध और शांति। क्रोध शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब क्रोध आता है मन का संतुलन बिगड़ता है। जो नहीं कहना था वो कह देते हैं, जो नहीं करना था वो कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से इंसान खुद का नाश कर लेता है। यह श्रृंखला देखो, क्रोध से शुरू हुई और विनाश पर खत्म हुई। इसलिए क्रोध को काबू में रखना शांति के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन क्रोध आता क्यों है? जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब कोई हमारे साथ वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, जब दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलती, तो जड़ वही है उम्मीद। और उम्मीद को काबू करने का रास्ता है स्वीकृति। यह स्वीकार करना कि हर चीज मेरी मर्जी से नहीं होगी, हर इंसान मेरी तरह नहीं सोचेगा, हर परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं होगी, और यह ठीक है। जब यह स्वीकृति आती है तो क्रोध अपने आप कम होने लगता है, और जब क्रोध कम होता है तो शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी तपस्या संतुलन है। जो मुश्किल हालातों में भी शांत रह सके, असली ताकत वही है। एक और दृष्टांत सुनो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया। बड़ा क्रोधी था, छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाता था। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं शांत रहना चाहता हूं, लेकिन हो नहीं पाता, क्या करूं? गुरु ने कहा, ठीक है, आज से एक काम करो, जब भी क्रोध आए उस वक्त कुछ मत कहो, बस यहां से वहां तक चले जाओ। और उन्होंने एक दीवार से दूसरी दीवार तक की दूरी बताई। शिष्य ने पूछा, बस इतना? गुरु बोले, हां, बस इतना। शिष्य ने यही किया। जब भी क्रोध आता चुपचाप उठकर चल देता, 10 कदम चलता और तब तक कुछ न कहता। धीरे धीरे उसने देखा जो बात 10 कदम पहले बहुत बड़ी लगती थी, 10 कदम बाद वो उतनी बड़ी नहीं लगती। कुछ हफ्ते बाद वो गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, क्रोध अब भी आता है, लेकिन जो मुंह से निकल जाता था पहले वो अब नहीं निकलता, क्योंकि जब तक 10 कदम चलता हूं क्रोध थोड़ा ठंडा हो जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो चाहिए था। क्रोध और कार्य के बीच थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा रुकना, यह रुकना ही शांति का द्वार है। दोस्तों, जब भी क्रोध आए, एक पल रुको, एक गहरी सांस लो और फिर फैसला करो। वो एक पल तुम्हारे जीवन को बड़े नुकसान से बचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द का अपना ही एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। जो शब्द दूसरे को दर्द दें, वो शब्द तुम्हारी अपनी शांति भी छीन लेते हैं। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दूसरों का भला सोचता है उसका जीवन खुद ही चमकने लगता है। प्यार और दया वो दीपक हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और तुम्हें भी रोशन करते हैं। यह बात बहुत जरूरी है। शांति सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचने से नहीं आती, शांति आती है जब हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो एक दिन बहुत अकेला हो जाता है, और अकेलापन शांति नहीं देता, वो एक और तरह की बेचैनी देता है। लेकिन जो इंसान दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देता है, जो किसी का दर्द बांटता है, किसी की मदद करता है, किसी के आंसू पोंछता है, उस इंसान के अंदर एक अलग ही संतोष होता है, एक अलग ही शांति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके अपने जख्म भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो देते हो वो मिलता है, जो बोते हो वो उगता है, जो प्यार देते हो प्यार पाते हो, जो शांति देते हो शांति पाते हो। इसलिए आज से एक छोटा सा काम करो, हर दिन कम से कम एक इंसान के काम आओ। कोई बड़ा काम नहीं चाहिए, किसी की बात सुन लो, किसी को मुस्कुरा कर देख लो, किसी की थोड़ी सी मदद कर दो। यह छोटे छोटे काम तुम्हारे अंदर एक बड़ी शांति पैदा करेंगे। अब बात करते हैं एक और बड़े कारण की, जो शांति को छीनता है, और वो है अहंकार। अहंकार यानी मैं की भावना। मैं सही हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। यह मैं जितनी बड़ी होती है शांति उतनी ही दूर होती जाती है, क्योंकि यह मैं
हर चीज को अपने नजरिए से देखती है, और जब दुनिया उसके नजरिए से अलग चलती है तो यह मैं तकलीफ में आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जीवन में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। यह बहुत गहरी बात है। जो इंसान अपनी मृत्यु को याद रखता है वो अहंकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु सब कुछ बराबर कर देती है। अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, राजा, रंक सब एक है मृत्यु के सामने। और जब यह याद रहती है तो मैं छोटी हो जाती है और हम बड़ा हो जाता है, और इसी हम की भावना में शांति का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम और यह ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हो, तब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तब न तुम जीतते हो और न हारते हो, बस एक गवाह बन जाते हो। यही वो स्थिति है जहां असली शांति है, वहीं ईश्वर है और वहीं कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो अपने काम को पूरी लगन से करता है वो हालातों से ऊपर उठ जाता है। हालात तुम्हें तब तक नहीं रोक सकते जब तक तुम्हारे अंदर का पक्का इरादा जाग रहा है। लेकिन यह इरादा कैसे पक्का हो? यह इरादा पक्का होता है जब भरोसा होता है, खुद पर भरोसा, भगवान पर भरोसा और अपने कर्म पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने कर्म पर भरोसा रखोगे, किस्मत उतनी ही तुम्हारे हक में होती जाएगी। यह किस्मत और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा है। कुछ लोग कहते हैं, किस्मत में जो है वो होकर रहेगा, इसलिए क्या करना। लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है, किस्मत में जो है वो होगा जरूर, लेकिन किस्मत भी उसी की साथ देती है जो कर्म करता है। जो बीज बोता है उसे फल मिलता है, जो बैठा रहता है उसे सिर्फ प्रतीक्षा मिलती है। इसलिए कर्म करो, पूरे मन से करो, और फिर भरोसा रखो फल सही समय पर मिलेगा। यही शांति का सबसे मजबूत आधार है। कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो। जब यह हो जाता है तो न जीत में अहंकार होता है और न हार में निराशा, बस एक समभाव होता है, एक शांति होती है। अब एक आखिरी दृष्टांत सुनो जो इस पूरी शिक्षा को एक में समेट देगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार था, नाम था देवव्रत। बड़ा होनहार, बड़ा बुद्धिमान, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। न दिन में चैन, न रात को नींद। उसके पिता राजा ने देखा कि पुत्र परेशान है। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी को बुलाया, महर्षि शांतनु। महर्षि शांतनु ने देवव्रत को देखा, पूछा, राजकुमार क्या परेशानी है? देवव्रत बोला, महर्षि मुझे डर लगता है। कल क्या होगा यह डर, क्या मैं अच्छा राजा बन पाऊंगा यह डर, लोग क्या सोचेंगे यह डर मुझे चैन से नहीं जीने देता। महर्षि ने कहा, राजकुमार एक काम करो, कल सुबह मेरे साथ वन में चलो। अगले दिन दोनों वन में गए। महर्षि ने एक नदी के किनारे बैठ देवव्रत से कहा, इस नदी को देखो। देवव्रत ने देखा, नदी बह रही थी, शांत, गंभीर, निरंतर। महर्षि बोले, राजकुमार इस नदी से पूछो कि क्या इसे डर लगता है। देवव्रत हंसा, नदी को कैसा डर? महर्षि बोले, बिल्कुल सही, नदी को पता है कि उसे बहना है, उसका काम है बहते रहना। रास्ते में पत्थर आएंगे वो उनसे लड़ती नहीं, उनके इर्द गिर्द बह जाती है। खड्ड आएगा वो उसमें गिरती है, फिर उठती है। मैदान आएगा वो फैलती है, रेगिस्तान आएगा वो अपनी गति धीमी करती है, लेकिन रुकती नहीं, और अंत में सागर से मिलती है। यही उसकी शांति का राज्य है। देवव्रत ध्यान से सुन रहा था। महर्षि ने आगे कहा, राजकुमार तुम भी उसी नदी की तरह हो। तुम्हारा काम है अपना कर्म करते रहना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, उनसे लड़ो मत, उनके आसपास रास्ता निकालो। गिरोगे उठो, थकोगे रुको, लेकिन रुकना भी तभी जब जरूरी हो, और फिर चलते रहो। डर को मन में जगह मत दो। डर से बड़ा तुम्हारा कर्म है, डर से बड़ा तुम्हारा इरादा है, और डर से बड़ा तुम्हारा भगवान है। देवव्रत वहां बहुत देर बैठा रहा, नदी को देखता रहा, और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ जो बोझ सालों से था वो हल्का हो रहा है। एक शांति आ रही है, वो शांति जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। दोस्तों यही शांति है, नदी जैसी शांति, जो बहती है रुकती नहीं, जो झुकती है टूटती नहीं।